अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं अब्दुल कदीर आज आप लोगों के साथ एक ऐसी बात शेयर करने वाला हूँ जिसके बाद जो लोग बड़े परेशान, बेहाल, बेचैन रहते हैं, उनको ज़रूर फ़ायदा होगा इस वीडियो का। देखिए, आप लोग सब जैसे बैठे हुए हैं, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपने अगर सुकून आपको चाहिए तो आपने करना क्या है? हर इंसान आज के दौर में सुकून चाहता है। हर इंसान का अल्टीमेट टास्क सिर्फ एक है कि मैं खुश हो जाऊं, परेशानियां मुझसे दूर हो जाएं, टेंशन मुझे ना आए। क्योंकि आप जितने भी लोग हैं, ऑलमोस्ट हमारे इस कंट्री के अंदर ये वो कंट्री है जिनको हम कहते हैं कि मुसलमानों का मुल्क है। और यकीन करें, हमारे मुल्क में सबसे ज्यादा डिप्रेशन की गोली सेल होती है, टैबलेट सेल होती है भाई। लोग इसको इतना खरीदते हैं और लोग इतने परेशान हैं इस मुल्क में। देखिए, मोमन की निशानी ये नहीं है, मोमन कभी परेशान नहीं होता। मोमन का अल्लाह पे तवक्कल ही बड़ा होता है। हजरत अल्लाह पे तवक्कल मोमन का इतना ज्यादा होता है कि कोई भी हाल हो उसका, किसी भी परेशानी में हो, वो अल्लाह पर तवक्कल रखता है और परेशानी के हाल में भी अल्लाह का शुक्र अदा करता है। मेरा पॉइंट सिर्फ आज का ये है कि हमें अंदर का सुकून कैसे मिल सकता है। हम आज जो बेचैन है, हमें चैन कैसे मिल सकता है? हमें कंफर्ट, सुकून कैसे मिल सकता है? देखिए, सबसे पहले अगर कंफर्ट और सुकून चाहिए तो पहले ये सुन लें कि कंफर्ट सुकून का ताल्लुक किस चीज से है। कंफर्ट और सुकून आप क्या जो समझ रहे हैं, क्या वही है? आपके माइंड में इतना कुछ चल रहा है, क्या पैसा, दौलत और चीजें मिल जाना कंफर्ट होता है, सुकून होता है? भाई, कुछ लोगों के पास इतना कुछ होता है लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उसे शुगर की बीमारी लगा देता है। ले भाई, उसके पास करोड़ों रुपए लेकिन मीठी चीज नहीं खा सकता। और कुछ लोगों को अल्लाह तबारक व तआला कंफर्टेबल बेड पर भी नींद नहीं आने देता। भाई, वो सुकून की गोलियां खाते हैं फिर भी नींद नहीं आती। हजरत, मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि कंफर्ट अगर चाहिए तो उसका ताल्लुक हरगिज मटीरियलिस्टिक चीजों से नहीं है, दुनिया से नहीं है। सबसे पहले कंफर्ट या पीस की असल डेफिनेशन को समझें कि भाई ये है क्या। इसको अगर मैं हासिल करना चाहता हूं तो मैं कैसे हासिल कर सकता हूं? मेरे माइंड में एक बात आ रही है, मैं आप सबको वो सुनाऊंगा जो बड़ी ही प्यारी और बड़ी खूबसूरत बात है। एक दफा हुआ यूं कि यूके के अंदर ना एक आर्ट्स कंपटीशन हुआ जिसमें ना उन्होंने एक आर्ट को डिजाइन करना था जो डिस्प्ले करे पीस को डिस्प्ले करने वाली आर्ट डिजाइन करनी थी। डिफरेंट कंट्रीज से लोगों ने उसमें कंपटीशन में हिस्सा ले लिया कि मैं भी लूंगा भाई, मैं भी। जहां जहां से बड़े बड़े आर्ट्स बनाने वाले लोग जो थे वो वहां पहुंच गए। सब ने अपनी मेंटालिटी के मुताबिक, किसी ने वहां पे माउंटेन्स बना दी, बड़ी खूबसूरत माउंटेन्स बनाकर और ग्रीनरी बनाकर कि यार इससे पीस डिस्प्ले हो रहा है। किसी ने उसमें बहुत खास किस्म के वो सितारे रात चमकती हुई और एक पुरअमन और सुकून सी जगह बना दी। लेकिन जब रिजल्ट आया तो एक ऐसी आर्ट सामने आई जिसको लोग देखकर हैरान हो गए। आर्ट ऐसी थी कि एक शख्स था जो एक झोंपड़ी के अंदर खड़ा है और उसकी विंडो में खड़ा होकर मुस्कुरा रहा है और बाहर तूफान है, आंधी चल रही है, ऐसा मंजर बना हुआ है, बादल है, तूफान है। तो सब लोग हैरान हो गए कि भाई जीतना तो हमें चाहिए था, ये ऐसा पर्सन कैसे जीत सकता है कि इस पूरी की पूरी जो आर्ट है इसमें तो पीस डिस्प्ले हो ही नहीं रहा। जज साहिबान के पास चले गए कि सर, ये आर्ट जो आपने सिलेक्ट की है फर्स्ट प्राइज के लिए, इसमें तो पीस डिस्प्ले हो ही नहीं रहा। तो वहां पे जज ने एक बात कही, उसने कहा मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप जितने भी लोग बैठे हुए हैं, जिन्होंने आर्ट्स ये डिजाइन किए हैं, आप पीस की असल डेफिनेशन को ही नहीं समझे। पीस ये नहीं होता कि आपके इर्द गिर्द खूबसूरत सी जगह है और आप दरमियान में बेचैन बैठे हुए हैं।
کہتے ہیں پیس وہ ہے کہ آپ کے ارد گرد اگر طوفان بھی چل رہا ہے اور آپ جھونپڑی میں بھی کھڑے ہیں، بارش کا بھی منظر ہے، تو آپ کے فیس پر مسکراہٹ ہے، کیونکہ آپ اندر سے سکون سے ہیں۔ میرا کہنے کا مطلب ہے کہ جس چیزوں میں ہم لوگ کمفرٹ ڈھونڈ رہے ہیں بھائی، ہماری روح کو وہ چیزیں چاہیے ہی نہیں۔ ہماری روح کی ریکوائرمنٹ یہ نہیں ہے کہ مجھے بیڈ ملے، مجھے خوبصورت کمرہ ملے۔ روح کا تعلق اللہ کے ذکر سے اور اندر کی سیٹسفیکشن سے ہے کہ آپ اندر سے کتنے مطمئن ہیں، آپ اندر سے کتنے سیٹسفائی ہیں، آپ اندر سے کتنے مطمئن ہو کر اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پاس دولت آ گئی ہے تو اب آپ کو کمفرٹ میں ہو جائیں گے، سکون آئے گا آپ کو۔ دیکھیے ایک دفعہ نا وہ میرے پاس ایک بات میں نے جب وہ سنی تو میں بڑا حیران ہوا کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ ایک دفعہ جنید جمشید آپ کے پاس جب آیا نا تو آ کر کہا، مولانا صاحب میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میرے نا اندر سکون نہیں ہے، میں بڑا بے چین ہوں، بڑا پریشان رہتا ہوں، حالانکہ میرے تو ارد گرد سب کچھ ہے، ہر آرام ہے، میں سانگ سنگ کرتا ہوں، لوگوں کو انجوائے کرواتا ہوں، 7 سٹار ہوٹل میں سٹے کرتا ہوں، لوگ بڑے میرے فین ہیں، دنیا کی ہر چیز جس کو میں چاہتا تھا وہ مجھے مل چکی ہے، لیکن میں اندر سے ابھی سکون میں نہیں ہوں۔ تو مولانا صاحب نے ایک بات فرمائی، حاضرین بات پتہ کیا تھی؟ مولانا صاحب نے کہا کہ میرے بندے، اے اللہ کے بندے، بات یوں ہے کہ اگر تیرے گھٹنے پر درد ہو اور تو مرہم لگائے سر کے اوپر، کیا آرام آ جائے گا؟ کہ نہیں جی، اگر میرے یہاں درد ہے تو مجھے مرہم بھی یہاں ہی لگانا پڑے گا، یہاں کیسے لگاؤں گا، آرام کیسے آئے گا؟ تو مولانا صاحب نے کہا کہ آپ ایسا ہی تو کر رہے ہیں بھائی، آپ کی روح کی غذا یہ تو نہیں ہے کہ آپ کے ارد گرد لوگ ہیں، آپ کے فین فالوئنگ ہے اور بہت کچھ ہے۔ روح کی غذا تو یہ ہے کہ آپ اللہ کو کتنا یاد کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ آپ کا کتنا کنیکشن ہے، کتنا جوڑ ہے، یہ ہے اصل سکون۔ تو میری آپ سے سب سے آج صرف اتنی سی گزارش ہے کہ یہ جو آپ سب سکون ڈھونڈتے پھرتے ہیں گلیوں میں، کبھی پیسہ کما رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں اور بے چینی ہے آپ کو، تو اگر آپ واقعی سکون چاہتے ہیں